सफाई कर्मियों ने झाड़ू के साथ किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की क्रमिक 65 दिनों से धरने पर। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई गुरुग्राम के आह्वान पर क्षेत्रफल की आबादी के हिसाब से 6500 सफाई कर्मचारी, 604 सीवर कर्मचारी के नए पद सृजित करवाने वाले नगर निगम गुड़गांव का सफाई कर्मचारी 65 दिन से धरने पर बैठा है और लगातार 2 हफ्तों से शहरों में झाड़ू प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज सेक्टर 56 हुड्डा मार्केट में झाड़ू प्रदर्शन किया गया और जनता के नाम अपील के पर्चे बांटे गए। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता राज्य सचिव नरेश मलकट ने की। मंच का संचालन सचिन टांक द्वारा किया गया, जिसमें तेजपाल, कैलाश, कर्मवीर, राजू, सचिन, संजय, सुमित, सुनील यादव, बसंत, महेश, भारत व महिला प्रधान कविता, सुशीला, दीपिका और सैकड़ों की संख्या में जोन 3 के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम दीपक है, महिला सब कमेटी। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो? हमें कम से कम 64-65 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारा तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से कि वो हमारी मांगे सुने और उन्हें माने। ठीक है। अंदर हमने इनका साथ दिया, ये घरों में थे, हम रोड पर थे। हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए गुड़गांव वासियों की हमने जान की रक्षा की, उनको एक अच्छा वातावरण दिया। लेकिन आज सरकार हमारे साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, जहाँ पे जो पद सज्जित करने थे पूरा हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर पद सज्जित किए गए हैं, लेकिन गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ वाइस प्रेसिडेंट नगर निगम 15 दिन पहले बोला गया था कि 15 दिन का जो टाइम मिल रहा उसमें क्या कार्रवाई है? 15 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अधिकारी हैं बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और हम 64 दिन से वहाँ पे लगातार धरने पे बैठे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आकर हमें ये नहीं पूछा कि आपकी तकलीफ क्या, आपकी मांग डिमांड क्या है। हम लगातार कर रहे हैं और बार बार जब हमारी सुनाई वहाँ पे नहीं हुई तो हम लोगों के बीच में आए, मार्केटों में घूमे। 24 फरवरी से गुड़गांव नगर निगम के कर्मचारी सेक्टर 34 मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब प्रशासन ने हमारी स्थानीय स्तर की छोटी छोटी मांगे थी, कर्मचारियों को समय पर वेतन देना, ईपीएफ ईएसआई सिकाटी की राशि उनके खातों में समय से जमा कराना, ईएसआई का लाभ देना, सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के लिए संसाधन देना, इनके हाजिरी पॉइंट पर बैठने की व्यवस्था करना, लंच टाइम में पानी की व्यवस्था, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, ऐसी छोटी छोटी मांगों को लेकर के हमने प्रदर्शन शुरू किया था। 10 फरवरी को कमिश्नर महोदय ने यूनियन के साथ मीटिंग करी और ये वादा किया था 15 दिन के अंदर हम आपकी सारी समस्याएं समाप्त कर देंगे। 15 लोग काम करते हैं और ये लोग 64 दिन से लगातार धरने पर चल रहे हैं। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि भाई जो आप पक्के करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से जितने पद हैं उतने पद बढ़ाइए और इन कर्मचारियों को पक्का कीजिए। जो ठेकेदारी प्रथा में दोनों हाथों से आप जो इन प्रशासन को और मंत्री संतरी को लूटने का जो मौका दे रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, सभी कर्मचारियों को रोल पर कीजिए। ये हमारी जायज मांग है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि पक्का काम है तो पक्की नौकरी चाहिए, जबकि संविधान में भी है कि कोई भी काम डेली का काम करने वाला काम हो उसमें पक्की नौकरी, पक्की भर्ती होनी चाहिए। और ये सरकार इसको संविधान को बदलते हुए इसमें ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने लग रही है और लगातार, जबकि सफाई कर्मचारियों को पैर धोने का काम करती है, कई वाल्मीकि जयंती मनाने का काम करती है। ऐसा ना करके हम तो ये कहते हैं कि जो इनका हक है वो दीजिए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त कीजिए। और जो कच्चे कर्मचारी लगातार काफी वर्षों से ये काम कर रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, 60 साल उम्र होगी, एक रुपया तक नहीं लिया जाता, रिटायर होकर चले जाते, खाली हाथ चले जाते। सरकार वैसे तो बड़ा इनका वाल्मीकि तेजी और दलित तेजी सरकार बताती है, जबकि आज ये आप स्पष्ट रूप। सचिव 26 फरवरी से हम हड़ताल पर बैठे हैं। गूंगी बहरी सरकार के कारणों पर जुर्म नहीं चल रही। हमारी मांग है ठेका प्रथा बंद करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना। ठीक है। हम सरकार से हम झाड़ू प्रदर्शन अपने लंच टाइम में करें। सुबह कर्मचारी काम करते हैं, 1 घंटे का लंच होता है, हम अपना प्रदर्शन करते हैं। सुबह कर्मचारियों ने काम किया और लंच टाइम में धरना प्रदर्शन। विरोध तो नहीं है ना? नहीं, देखो सरकार का विरोध नहीं कहेंगे इसको। नहीं, काम भी कर रहे हो आप, विरोध भी जता रहे हो अपना। लंच टाइम में इसके बाद भी कानून तक जू नहीं हो रही। इसके बावजूद भी अगर निगम प्रशासन ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल करेंगे, कार्मिक भूख हड़ताल करेंगे, पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल। उसके बावजूद भी अगर सरकार ने, निगम प्रशासन ने हमारे नए पद सर्जित नहीं करे, ठेका प्रथा समाप्त नहीं करा, तो हम आर पार की लड़ाई करते हुए हम हड़ताल पर चले जाएंगे। कूड़े के ढेर में गुरुग्राम दिखेगा, आगे लगाए महिलाओं की तरफ। जी, अपना नाम बताइए।
64 दिन हो गए कि हम बैठे हुए धरने पर और हम लगातार झाड़ू प्रदर्शन कर रहे हैं कच्चों को पक्का करने के लिए और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए, और जो हमारे पुराने पद खाली पड़े हुए हैं उनको पद सर्जित करने के लिए। और हम ये सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार हमारी ये बात नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल करना चाहेंगे। हम धरने पर बैठे एक यहाँ का निगम प्रशासन का एक अधिकारी तक नहीं आया। चलो बोलो वाले बोलो आगे। ठीक है, चलो आप बताओ जी। यही तो बता रहा था मैं, किस लिए बैठे हम। चलो हम इसलिए ये नारा लगा रहे हैं और इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमने क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से 6500 सफाई कर्मचारी यहाँ पद सर्जित करने चाहिए और ठेकेदारी प्रथा को बंद करना चाहिए, जो कि जायज मांग है हमारी। और ये सब कर्मचारी कच्चे कर्मचारी है, ठेके कर्मचारी है। हाँ जी, हाँ, इनको पक्का करा जाए और ठेका प्रथा बंद की जाए। खट्टर के खिलाफ हम ये कहते हैं कि अंत्योदय की बात करती है, जबकि सबसे निचले तबका का ये सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहा है। कर्मचारी को पक्का लगाना चाहिए, जबकि पक्का काम है तो पक्की भर्ती करनी चाहिए। दिल्ली कौशल रोजगार निगम बना करके खट्टर सरकार ने साबित कर दिया कि कर्मचारी हितैषी नहीं है, सदा जिंदगी कर्मचारी को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। आज हम लगातार 64 दिन से नगर निगम गुड़गांव की वजह से हम धरने पर हैं और हमें शांतिपूर्ण धरना चलाते हुए लगभग 64 दिन हो गए और 2 हफ्ते से हम लगातार पूरे गुड़गांव शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नगर निगम गुड़गांव की लापरवाही की वजह से आज नगर निगम गुड़गांव का सफाई कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जो हमने लगातार 11 दिन की हड़ताल करी थी, उसमें हमारा समझौता हुआ था जितने भी नगर निगम नगर पालिका और परिषदों में जो भी रिक्त पड़े पद है उनको भरा जाएगा सफाई और सीवर के। लेकिन उस पत्र के हिसाब से गुड़गांव का नगर निगम का कर्मचारी, एक भी सफाई कर्मचारी और सीवर कर्मचारी पक्का नहीं हो रहा है, जबकि क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से यहाँ 6500 सफाई कर्मचारी और 4300 किलोमीटर सीवर लाइन लंबी होने की वजह से यहाँ 600 सीवर कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन यहाँ के नगर निगम ने गुड़गांव नगर निगम को एक लूट का खजाना बनाते हुए उसको यहाँ पर क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से पद सर्जित नहीं करा रखे और लगातार यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्क आउटसोर्स का टेंडर निकाल दिया गया है, जिससे टर्नओवर 250 करोड़ का लगभग सालाना नगर निगम को चूना लगना है। जबकि हम कहना चाहते हैं कि 3480 सफाई कर्मचारी है तो वो जरूरत है, तभी तो नगर निगम प्रशासन ने लगा रखे हैं। तो नगर निगम प्रशासन, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुनती? हमें लगता है कि सरकार ये मनुस्मृति पे हमारे को दोबारा से लाना चाहती है, जबकि सरकार अंत्योदय की बात करती है। अंत्योदय का मतलब यह है कि सबसे पीछे जो कर्मचारी या कोई भी वर्ग का आदमी खड़ा है तो उसको आगे लाना, लेकिन सबसे